नमस्कार, मैं विक्रम कुमार, आपका स्वास्थ्य सलाहकार। मेरे YouTube चैनल प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवा मिशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज एक छोटी सी बात आप लोगों को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हमारे भोजन से रिलेटेड। मित्रों, आपने कभी गौर किया है कि कोई भी जानवर, पक्षी, वो अपना भोजन सिर्फ और सिर्फ दिन में करता है। दिन में ही क्यों करता है, इसका कारण क्या है? जैसे अगर मैं पेड़ पौधे की बात करूं तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं और अपने पूरे पत्तियों तक वो भोजन पहुंचाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं मित्रों। लेकिन ना जाने क्यों इंसान के शरीर के अंदर भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। आपको पता है, जैन समुदाय के जो लोग हैं वो सूरज ढलने के बाद भोजन नहीं करते। देश गुरु महावीर जी ने, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, उन्होंने ये बोला था कि भोजन अगर सूरज ढलने के बाद किया जाए तो वो विष के समान होता है। इसीलिए जैन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो लोग सूर्य ढलने के बाद किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करते। मित्रों, सच तो ये है कि भोजन को सूरज उगने के बाद और सूरज ढलने के पहले ही किया जाना चाहिए। हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। उस एंजाइम्स को एक्टिवेट होने का अलग अलग समय है। जैसा कि आप जानते हैं, फल को हमेशा दोपहर से पहले खाने के लिए कहा गया है, दूध को हमेशा रात में पीने के लिए कहा गया है। कोई कठोर चीज़ अगर हम खाते हैं तो उसे हमें दोपहर में या सुबह खाना चाहिए। रात का भोजन कम करने के लिए कहा गया है। भारत के अनुशासन में इस बात की चर्चा है कि भोजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। सुबह का भोजन एक राजा की तरह, मतलब जो भी ऐसा भोजन हो जो आपको बहुत पसंद हो और आप उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना चाहते हैं, उसे आप सुबह खाएं। बिल्कुल भर पेट भोजन करना चाहिए मित्रों। दोपहर का भोजन जितनी भूख है उससे एक रोटी कम या थोड़ा सा कम करना चाहिए, और रात का भोजन बहुत ही कम होना चाहिए। वो भी सूरज ढलने के पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7, साढ़े 7 या 8 बजे तक ही भोजन होना चाहिए। मित्रों, ये बात सही है कि जितना लेट आप भोजन करते हैं रात में, वो भोजन उतना ज़्यादा विषैला होता है और वो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को पैदा करता है। मैं आप लोगों को अपनी एक खुद निजी ज़िंदगी की कुछ घटनाएं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये बात है सन 2003-2004 की। उस समय मैं एक कॉल सेंटर में काम किया करता था और उस कॉल सेंटर में मेरी नौकरी रात की हुआ करती थी, वो भी सेकंड शिफ्ट, जो कि लगभग 1 बजे रात से शुरू होता था, जो सुबह 10 बजे तक चलता था। अब इसकी वजह से होता ये था कि मैं दिन भर सोता था और लगभग रात में 8 बजे या 9 बजे मैं जगता था, फ्रेश वगैरह होता था, फिर गाड़ी आया करती थी और मुझे लेके जाया करती थी। मित्रों, उस समय रात में मेरा नाश्ता, जिसे हम सुबह करते हैं, वो रात में मेरा नाश्ता हुआ करता था। लगभग 4 बजे के आसपास मेरा खाना हुआ करता था और लगभग सुबह 10 बजे मेरा डिनर हुआ करता था, और फिर मैं 11-12 बजे तक सोता था और फिर 8 बजे के आसपास मैं जगा करता था। यह दिनचर्या मेरे सिर्फ 1-1.5 साल चलने के बाद मुझे कई प्रकार की बीमारियां हो गई थी। उस समय मैं प्राकृतिक स्वास्थ्य सलाहकार भी नहीं हुआ करता था। मुझे बहुत सारी बीमारियों ने मुझे घेर लिया। मेरे पेट में प्रॉब्लम आने लगी, मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होने लगा, अपच की प्रॉब्लम होने लगी, नींद नहीं आने की बीमारी मुझे होने लगी। उस समय सिर्फ 22-23 साल का हुआ करता था और इतनी सारी बीमारियों से मैं घिर चुका था कि आए दिन मुझे डॉक्टर्स वगैरह के चक्कर लगाने पड़ते थे। दिन भर ना जाने कितनी प्रकार की दवाइयाँ खाने लग गया था। फिर मैंने उस नौकरी को छोड़ा और मुझे बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं रात में जगना या रात में खाना खाना नुकसानदेह। खैर, आज तो मुझे सारी बातें पता चल चुकी हैं और अब मैं लोगों को बताता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि वास्तव में किस तरह से हमें भोजन करना चाहिए और किस तरह से नहीं करना चाहिए। मित्रों, ये बातें मैंने अपने बारे में जो बताई, मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर आप लेट नाइट खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, वो खाना पच नहीं पाता, क्योंकि रात में खाने को पचाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो नहीं बनते। ये तभी बनते हैं जब सूरज की रोशनी होती है। हो सकता है इसका कुछ कारण हो, प्राकृतिक कुछ कारण हो, इतने डीपली मुझे नहीं जाना।
लेकिन ये सच्चाई है कि अगर रात में आपने भोजन किया है रात में, तो आपको कब्ज़, बवासीर, इस तरह की परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आने लगेगी। गैस की समस्या बहुत ज़्यादा आने लगेगी, क्योंकि रात को जो आपने भोजन किया है वो अपच हो जाता है, वो पचता नहीं है। थोड़ा बहुत पचा तो पचा, और बाकी सारा आपके पेट में स्टोर होकर रह जाता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज़, बवासीर, इस तरह की परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक के नियम के साथ चलेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे, और प्राकृतिक के नियम के साथ नहीं चलेंगे तो हम सेहतमंद नहीं रह पाएंगे। इसी के साथ आपका मित्र, आपका स्वास्थ्य सलाहकार विक्रम कुमार आपसे विदा लेता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।